देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। इसी का नेक्स्ट टाइप, टाइप 5, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत रेयर बुक्स में आपको इसका शॉर्ट ट्रिक मिलेगा। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जैसे प्रिंसिपल दिया है 10,000, रेट दिया है 10% और आपको टाइम दे दिया 3 ईयर 73 डेज, इसका सीआई निकालना है। पहली बात, आंसर तो दूर की बात है, आपको ये क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा किसी बुक्स में, क्योंकि जब उन्होंने क्वेश्चन दे दिया तो फिर सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? 3 ईयर 73 डेज, ठीक है। 3 ईयर की रेशियो क्या होती है? 331, कल कराई थी मैंने। 10,000 का 10%, 1000 का 10%, 100 का 10%, 10 मल्टीप्लाई किया तो 3,310, ये आ गया 3 साल का सीआई, ठीक है। अब हमें 73 डेज का चाहिए। मैंने आपको समझाया है कि सीआई ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है, सीआई ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो मैं प्रिंसिपल में 10,000 प्लस 3,310 कितना आ गया? 13,310, इस पे ब्याज लगेगा अगले 73 डेज पे। अब 73 डेज जो है वो 1 ईयर से कम है, 73 डेज जो है वो 1 ईयर से कम है। तो 1 ईयर या 1 ईयर से कम जब भी होगा तो आप एसआई लगा सकते हो। एसआई का जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो ये आ गया प्रिंसिपल 13310, 10% फॉर 73 डेज डिवाइडेड बाय 365। अगर यहां पे मंथ होते तो अपॉन 12 करता मैं यहां पे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और एक साल में 365 डेज होते हैं। ये 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 73 1 दा 73 5 दा, तो हमारे पास बच गया 1331 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 2 दा 6 दा 6.2, ये आ रहा है। ये आ गया 73 डेज का, 3 साल का हमने निकाल दिया होगा, तो ये कितना आ गया? 266.2, ये आ गया 3576.2, ये है 3 ईयर 73 डेज का। अभी मैंने खत्म नहीं किया, अभी जस्ट आप इसको नोट कर लो, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इस बेसिस पे, तो आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। अभी जस्ट नोट कर लो, जस्ट नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो अपनी बुक का। क्या बोला है 8th क्वेश्चन? Find its compound interest on 4,000, rate at 10% for time में 2 years 3 months. 2 years 3 months। देखो बच्चों यहां पे ध्यान दो, 2 साल 3 महीने, ठीक है। 2 साल की रेशियो 2:1, 4,000 का 10% 400, 400 का 10% 40, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 8,800 प्लस 40, तो 840 आ गया, ये आ गया। इतना समझ आ गया? अब हमें चाहिए 3 मंथ्स का, तो मैंने आपको क्या समझाया कि प्रिंसिपल में ऐड कर दो, तो कितना आ गया? 4840, 10% फॉर 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, 0 0 कैंसिल, 3 1 दा 4 दा 4 1 दा 121, तो कितना आ गया? 121 फॉर 4 मंथ्स। तो ये कितना हो गया? 121 ऐड किया तो 961, ठीक है। इसको एक और तरीका भी है, ये भी देख लो। अब जैसे दिया है 2 ईयर 3 मंथ्स का, ठीक है, जिसके समझ आएगा ओके है, वरना इसी तरीके पे आओ। 2 साल का तो हमने निकाल लिया 840। अब ये जो 3 मंथ्स है, ये कौन से वाले 3 मंथ्स है? जो 2 ईयर्स और 3 ईयर्स के बीच में आ रहे हैं, ये वही वाले हैं। 2 ईयर की रेशियो क्या आती है? 2:1। 3 ईयर की रेशियो क्या होती है? 3:1। माइनस किया तो 1:2:1, इसको माइनस कर देना ऐसे। जब वैल्यू पुट की मैंने 4,000 का 10% 40, सॉरी 4,000 का 400, 40 और 4 मल्टीप्लाई किया तो 480 प्लस 4, तो ये कितना आ गया? 484, ये आ गया। लेकिन हमें चाहिए 3 मंथ्स का, तो कितना आ जाएगा? 3/12,
तो 1/4, तो ये कितना आ गया 121, तो ऐड कर दो। ठीक है, अगर 3 years 7 months था तो 3 साल और 4 साल का डिफरेंस ले लूंगा, जो रेशियो आएगी वो लगा के 7/12 कर दिया। अगर डेज होता तो 73/365 कर देता, वैसे भी हो जाता है। ये था, यही था 2 year 3 months का। 2 years का तो समझ आ गया, 840 आ गया। अब ये जो 3 months है, या तो ये तरीके से कर लो, या दूसरा तरीका मैंने बताया कि 2 साल और 3 साल का डिफरेंस ले लिया, 1:2:1 आ गया। 1:2:1 जो आया है उसमें हमने सीधा फिर वैल्यू पुट की, 4000 का 10% 400, 40 और 4 मल्टीप्लाई किया, 480 प्लस 4 484। हमें चाहिए 3 months का, तो 3/12 कर दिया। यस, ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, अब इसी में एक चेंज और आता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, ये थोड़ा सा चेंज है, इस पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला हुआ है? The compound interest on time है 1 year 6 months, date है 10 months। ये क्वेश्चन है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल दिया 2800, रेट दिया 10% और टाइम दिया 1 year 6 months। अब मैंने 1 year के लिए तो कोई रेशियो लिखा ही नहीं आपको, मैंने आपको क्या बोला, 1 year या उससे कम होगा तो SI लगा देना। तो ठीक है, तो पहले साल के लिए कितना आ जाएगा, 1 साल और 10 महीने, कितना आ गया 280, ये आ गया 1 year का। अब बात आ गई 6 months की। 6 months में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। पहले 3080 आ गया, प्रिंसिपल में 280 ऐड करके, फॉर 10% एंड 6 months, तो अपॉन 12 मंथ है, तो ये कैंसल, ये कैंसल, 6 1 2 154, तो ये कितना आ गया 154, और 280 1 साल का आया था, तो कितना आ गया 434, 1 year 6 months का। अभी मैं एक कंसेप्ट लेके जाऊंगा अगला, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन की मेरी गारंटी है 100%, जो मर्जी बुक से कर लो, जो भी बुक से करना कर लो, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन। अगर इससे शॉर्टकट मिला तो मेरे को बताना, क्योंकि इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता भी होगा ना तब भी आप पुट करके नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत लेंथी क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, बस हमेशा याद रखना, चाहे CI के भी क्वेश्चन हो, हमेशा याद रखना कि 1 year जब भी बात आ जाए ना, 1 year या 1 year से कम, तो आपने SI लगाना है, क्योंकि मैंने 1 year की कोई रेशियो लिखा ही नहीं है। और स्टार्टिंग में ही आपको टॉपिक बताया था कि पहले साल जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल पे ही लगेगा, और SI में तो लगता ही प्रिंसिपल पे है, तो पहले साल का SI और पहले साल का CI बराबर होगा दोनों। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा ना तो जाके समझ आएगा, वरना नहीं आएगा इसका तरीका। ठीक है, ध्यान से समझो, बोर्ड पे देखो। ठीक है, क्वेश्चन है, पढ़ियो। Sum of 5300 was taken as a loan. सम जो है 5300 वो लोन में लिया है, 5300 This is to be repaid in 2 equal installments. 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो पे कर रहा है। If the rate of interest be 12% compounded annually, the value of each installment. हमें निकालना है वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ये क्वेश्चन है मेंस लेवल का, इंस्टॉलमेंट का मेंस लेवल में पूछते हैं, जो बड़े पेपर है, ऑफिसर के पेपर है, उसमें ये पूछते हैं। ठीक है, बेसिक पेपर में नहीं आता ये इंस्टॉलमेंट का टॉपिक। अब देखो, मेरे को इसका फॉर्मूला नहीं पता, मैं सीरियसली कह रहा हूं, ना मैंने याद किया इसका फॉर्मूला, ना मेरे को पता है। इसको मैं अपनी ट्रिक से ही कराता हूं, और सारे क्वेश्चंस पे ये लागू है, सब क्वेश्चंस में लग जाता है। अब देखो इसकी अप्रोच क्या है, पहले रेट से स्टार्ट करना। 12% है तो 12/100, कटिंग की तो 4 3 था 25 था, तो कितना आ गया 3/25। इतना समझ आ गया सबको? अब ऐसी है कि 25 रुपए उस बंदे ने लोन लिया और वो पे कर रहा है 28, 3 ऐड हो गया। इतना समझ आ गया? 25 उसने लोन लिया और 3 उसने इंटरेस्ट के साथ 28 पे कर रहा है। इतना क्लियर है सब बच्चों को? अब 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात हुई है तो इसका स्क्वायर कर लो। 25 का स्क्वायर 625,
28 का 784, इतना समझ आ गया। अब हमेशा याद रखना है जो राइट साइड वाली है ना, इन वैल्यूज को बराबर करना होता है। इसको भी 784 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 28 से, क्योंकि 28 का 784 उसी का स्क्वायर हुआ था। इतना क्लियर है? अगर ये 28 से किया है तो ये भी 28 से ही करूंगा। हो गया 90% क्वेश्चन हो गया मेरा। अगर ये 28 से किया है तो ये भी 28 से करूंगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। 25 लोन लिया है, 3 इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो यानी कि 28 टोटल अमाउंट वो पे कर रहा है। इतना क्लियर हो गया? 2 इंस्टॉलमेंट की बात थी तो स्क्वायर कर दिया, 25 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना? राइट साइड वाली जो वैल्यू उनको बराबर करनी है, तो इसको भी 784 बनाना है, तो 28 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। इतना क्लियर है? तो इसको 28 से किया है तो इसको भी 28 से करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया 784, ये हो गया 784, इतना ही हो गया। ये है 625, ये हो गया। अब 25 इंटू 28 कितना होता है? देखो 25 इंटू 25 कितना हो गया? 625। 25 इंटू 3 कितना हो गया? 75। 625 और 75 कितना हो गया? 700। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 700। तो ये आ गया 1325 और ये आ गया 1568, ये आ गया। ये आ गई हमारे पास प्रिंसिपल रेशियो, ये आ गई हमारे पास अमाउंट की रेशियो, और ये आ गई इंस्टॉलमेंट की रेशियो। ये इतना क्लियर हो गया? प्रिंसिपल रेशियो, अमाउंट रेशियो, इंस्टॉलमेंट रेशियो। ठीक है, यहां ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। यहां से हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। देखो प्रिंसिपल कितना दिया? 5300, और रेशियो कितनी है? 1325x इक्वल टू 5300। 1325x इक्वल टू 5300, तो x की वैल्यू कितनी आई? 5300 डिवाइडेड बाय 1325, यानी कि 4। x की वैल्यू, x की वैल्यू 4 आ गई। हमें चाहिए क्या? वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट की रेशियो कितनी है? 784। तो वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 784 इंटू 4, 63136। ये आएगी वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब इसको नोट करो, अगला ट्राई करते हैं। बड़ा यूनिक कंसेप्ट है, नहीं मिलेगा किसी टीचर से, बहुत यूनिक कंसेप्ट है। ठीक है, आपको मैं एंड में इसका फॉर्मूला भी दूंगा कि आप ये फॉर्मूला है, आप इसको फॉर्मूले से ट्राई करके देखना और इससे ट्राई करके देखना, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दियो। क्या बोला? अगला क्वेश्चन पढ़िए जरा। The loan was repaid in 2 installments of rupees 1210. देखो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू गिवन है 1210 ईच। आगे If the rate of interest be 10% per annum, compounded annually, the sum borrowed was. अब इसमें प्रिंसिपल पूछा है, पिछले क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट पूछी थी, करना वैसे ही है। अब ये देखो 10% है, तो 10/100 कितना आ गया? 1/10। इतना समझ आ गया? पहला स्टेप मैंने क्या किया था? 10 और 11। दूसरा स्टेप क्या किया था? स्क्वायर किया था, तो 100 और 121। तीसरा स्टेप मैंने क्या किया था? राइट साइड वाली बराबर, तो इंटू 11 ये किया था। तो इसको 11 से किया था, तो इसको भी 11 से। तो ये आ गया 110, ये आ गया 100, ये आ गया 121, ये आ गया 121, ये आ गया 210, ये आ गया 242। ये आ गई प्रिंसिपल रेशियो, ये आ गई अमाउंट रेशियो, और ये आ गई इंस्टॉलमेंट रेशियो। इतना क्लियर हो गया? हो गया सॉल्व। अब गिवन क्या है हमारे पास? इंस्टॉलमेंट रेशियो है, इंस्टॉलमेंट गिवन है, तो इंस्टॉलमेंट रेशियो कितनी है? 121x इक्वल टू 1210। तो x कितना आ गया? 10 आ गया। पूछा क्या है हमें? प्रिंसिपल, तो 210 इंटू 10 दैट इज 2100। है ना? कितना टाइम लगा? पहले क्वेश्चन में समझाने में टाइम लगा, अब तो मेरे हिसाब से 20 सेकंड में तो समझा दिया आपको। हो गया नोट बच्चों? चले आगे। 69th क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए जरा। क्या बोलोगे? पढ़िए जरा। Equal installments, each of these are paid at the end of the year on a sum borrowed at 20% of find the sum. रेट दिया 20%, इंस्टॉलमेंट दिया 300, फाइंड द सम। ये बोलो।
ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा था 20% मीन्स 20/100 यानी कि 1/5। 5 उसने लोन लिया, 6 पे कर रहा है। 3 इंस्टॉलमेंट है तो पहले इसको स्क्वायर करेंगे, फिर इसको क्यूब करेंगे, 6 और 5 को ही। इतना समझ आ गया। फिर मैंने क्या सिखाया था, राइट साइड वाली चीज बराबर करनी है। तो मतलब अब 216 को 36 तो नहीं बना सकते, लेकिन 36 को 216 बना सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई करके? 6 से। अब 6 को 216 बनाना है तो किससे करेंगे? 36 से। तो ये 36 से किया तो ये भी 36 से, ये 6 से किया तो ये भी 6 से। हो गया बराबर। 216, 216 और 216, ये आ गया 648। ये आ गया आपका देखो मैंने आपको समझाया, कोई भी चीज को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं हम? 10 से कर देते हैं। 36 इंटू 10 360, आधा कितना हो गया? 180। तो 180, ये कितना हो गया? 150, और ये कितना हो गया? 125। ये आ गया 425। ठीक है, तो प्रिंसिपल रेशियो, अमाउंट रेशियो, और ये आ गई इंस्टॉलमेंट रेशियो, ये आ गई। क्लियर इतना? ठीक है। 8, 5 और 2 plus 10, 15, सॉरी 455। ठीक है, क्लियर इतना? अब देखो हमें गिवन क्या? इंस्टॉलमेंट। तो 216x इक्वल टू 300, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 300/216। अभी नहीं करने का इसको, तो अभी रुक जाओ इसको। अब हमें पूछा गया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना? 455 मल्टीप्लाई 300/216। इसको सॉल्व करना, ये आंसर है। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, वैसे मोस्टली फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं, थोड़ा सा यूनिक कंसेप्ट है, इस करके लग रहा है कि हाँ जब इसको प्रैक्टिस करोगे ना आप, इसके बेसिस पे क्वेश्चन करोगे तो इजी लगेगा ये चीज। ठीक है, अभी भी कह रहा हूं फॉर्मूले से बहुत बेटर है। फॉर्मूला आपके सामने लिख दूंगा, आपको नहीं होगा वो, मतलब टाइम मैनेज नहीं होगा उससे, आंसर आ जाएगा, टाइम नहीं मैनेज होगा। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, रेट और टाइम। रेट और टाइम कैसे हम शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी मेरा कंसेप्ट है। ठीक है, ये भी आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब में, रेट और टाइम निकालने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखियो टाइम कैसे मैनेज होगा इसमें। चले आगे, क्वेश्चन नंबर है, सब बच्चे क्वेश्चंस निकाल लो। फिफ्थ तो हमने कर ली 1 ईयर 6 मंथ या 2 ईयर 7 मंथ, 4 टाइप्स कल कर ली थी। 5वीं ये होगी, 6वीं होगी इंस्टॉलमेंट, और 7वीं होगी रेट, टाइप 7 की जब रेट निकालना हो। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, 16th क्वेश्चन पढ़ियो जरा। what rate percent compounded yearly will rupees 80,000 amount to rupees 58,220 इन 2 ईयर्स, ये बोला हुआ है, और रेट पूछा हुआ है। देखो प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, रेट दी टाइम दिया है, रेट निकालना है। जिसको नहीं पता है वो अमाउंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 टाइम, -1 नहीं आता अमाउंट, यहां से भी आ जाएगा, कोई इतना इश्यू नहीं है। बट इसको अगर थोड़ा जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे 80,000, ये कितना बन रहा है? 88,200। कितने साल में? 2 साल में। ये जो 2 ईयर है ना, यहां से हमें हिंट मिलेगी कि ये आपस में स्क्वायर हो रहे हैं। अगर वहां पे 3 ईयर होता है तो 3 टाइम होते हैं। अब देखो 2 0 कट गए, 2 ये कट गए, 2 400 था, 2 441 था। किसका स्क्वायर है? 20 का। ये किसका स्क्वायर है? 21 का। इतना समझ आ गया? बस 90% क्वेश्चन हो गया। अब देखो बीच में इक्वल टू है तो पावर कट जाएंगी, पावर आ गई 1। अब पावर 1 से हमने ये रिलेट करना है कि 20 रुपए 21 रुपए बन रहे हैं 1 साल में, क्योंकि पावर 1 है। तो 20 क्या आ गया? प्रिंसिपल। रेट निकालना है, टाइम कितना? 1 ईयर, क्योंकि पावर 1 है। टाइम कितना आ गया? 1 ईयर। अगर 20 रुपए 21 रुपए बन रहे हैं तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1 रुपया। तो SI कितना हो गया? 1। तो 21 था, 25 था, तो रेट कितना आ गया? 5%।